अब इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में आए, एक ही महीने में अपना 13 kg वेट कम किया। एज तो 31 है, अभी तक शादी नहीं हुआ था। तो असली कारण ये क्या है, जैसा रिजेक्शन हो रहा है, इतना मोटा रहता है ना। आप रो रहे हो? ड्रीम कपड़े होते हैं वो पहन के मैरिज का फोटोशूट होता है ना, पहले तो बिल्कुल, प्री बिल्कुल। वेडिंग शूट का मेरा पेट भी नहीं दिखेगा, ओहो। पूरा सूट जैसा पूरा पहना ही सोच रहे हैं। जैसा पानी कितना पीते थे, जैसा कोल्ड ड्रिंक भी उतना ही पीते थे। तो मतलब पानी के बजाय सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे आप बहुत ज्यादा? हाँ, जब भी मेरा पापा मुझे देखने के लिए आते थे ना, बड़ा बैग को लिए वो कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल खलक सकते हैं। हाँ। शॉपिंग करने के लिए मुझे तो ड्रेसेस नहीं मिलते, बहुत डिप्रेशन होते थे। या क्या है, मैं इतना मोटा हो गया। ये बीपी है, बैठने के बाद उठने के टाइम पे मुझे थोड़ा नी पेन्स आते थे। ब्लड टेस्ट किया था, उसमें थायराइड आया था। नींद में स्नोरिंग भी आ रहे हैं। सिर्फ 2 वीक्स पे मैं उठने बैठने का वो प्रॉब्लम गया। वाह। मेरा दोस्त तो बोलते हैं घी से अपने वेट लॉस नहीं होता, वेट बढ़ जाते बोलते थे। कुणाल को आपने देखा, 84 kg उसने वेट कम किया। या मैं इसका वीडियो देख के मैं इधर आया था। ओह। हमारे दर्शकों को 2 टिप देना चाहूंगे जिनसे उनका भी वेट कम हो जाए। देखो, आपने जैसे आज की कहानी सिर्फ वेट लॉस की नहीं, ये कहानी है रिजेक्शन, डिप्रेशन और कमबैक की। प्रदीप 31 साल का एक जवान लड़का जिनका वेट 134.7 किलोज था। हाई बीपी, हाइपोथायराइड, जॉइंट पेन, इतना कि उठने बैठने में मुश्किल, बैक पेन, स्नोरिंग और सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज, शादी के रिश्तों में बार बार रिजेक्शन फेस करना, वो भी सिर्फ उसकी वेट की वजह से। उसकी आदत पानी नहीं, रोज 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीना, सुबह से रात तक बाहर का खाना खाना, डोसा, चाइनीज, एग राइस, चाट, यहाँ तक कि जिम भी ज्वाइन किया। 2 हफ्तों में 4 kg वेट कम हुआ, फिर से वही साइकिल। और फिर प्रदीप ने इंडियन वेट लॉस डाइट को ज्वाइन किया, सिर्फ एक ही महीने में 13 kg कम कर लिया। 134.7 kg से 121 kg पर आ गया। अब प्रदीप देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में बनाकर पनीर, एग्स, कर्ड खाता है, बिना वर्कआउट, बिना कैलोरी काउंटिंग किए। अब वेट के साथ साथ प्रदीप का कॉन्फिडेंस और होप वापस आ गया है। इंडियन वेट लॉस डाइट का फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स उन लोगों के लिए है जो हेल्थ, शादी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ आप एक महीने में 12 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। डेली जूम क्लासेस, पर्सनल टीचर सपोर्ट, नो कार्ब्स, नो डाइट प्रोडक्ट्स, और ये सब मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंडियन वेट लॉस डाइट के ऐप पर। सिंपल, गाइडेड और रिजल्ट ओरिएंटेड। प्रदीप का सपना ड्रीम क्लोथ्स पहनकर प्री वेडिंग शूट करना है, और आज की पॉडकास्ट उस सपने की सबसे पहली स्ट्रॉन्ग स्टेप है। लेट्स बिगिन। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप, आपने सिर्फ एक ही महीने में अपना 13 kgs वेट कम कर लिया। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। कभी लगा था कि सिर्फ एक ही महीने में 13 kg वेट कम होगा? नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं लगा था मुझे। और आपका घर वालों का क्या कहना है? वो तो सोचते थे कि कभी आपका वेट लॉस नहीं होगा। हाँ, वो तो बोल रहे हैं जैसा उन लोग भी नहीं सोचा था इतना जल्दी से जल्दी 13 केजीज लॉस होता ही नहीं है हाँ ऐसा। जी। तो अभी उनको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है उसको भी। खुश है वो आपके लिए? हाँ ठीक है। तो पहले आप जिम जाते थे और आपने एक महीने में शायद 4 kg वेट लॉस कर लिया था। हाँ, फिर जिम जाकर। कंसिस्टेंसी नहीं रहा, हाँ तो जिसके कारण आप अपना आगे वेट लॉस भी नहीं कर पाए, है हाँ ना? तो मुश्किल लगता था होगा आपको पहले वेट लॉस करना? हाँ, थोड़ा बहुत मुश्किल लगता था मुझे वेट लॉस करने के लिए। हम्म। तो मुझे क्रेविंग्स भी आते थे हम्म। बाहर का, जब भी जिम जाए तो भी खाना खाते थे हम्म। तो अभी वो क्रेविंग्स तो नहीं आ रहे मुझे तो। चलो बहुत बढ़िया। हम्म। तो पहले आपको मुश्किल लगता था वेट लॉस करना, अब आप इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में आए और एक ही महीने में अपना 13 kg वेट कम किया। अब मुश्किल लगता है या अब आसान लगता है वेट लॉस करना? आसानी से हो जाएगा मुझे। आसानी से हो जाएगा। हाँ, थोड़ा मैं ही इस पे क्या बोलते हैं, ध्यान ज़्यादा रखा तो हम्म। जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। किस चीज़ का ध्यान ज़्यादा रखे तो, और क्या सीखा आपने यहाँ पे? वो फैट एंड प्रोटीन का खाना, हम्म। वही तो खाना ही है। हम्म। हाँ, कार्ब्स तो नहीं खाना है। हम्म। और अच्छी तरह से, तभी असली भूख लगते है, उसी टाइम पे ही खाना है। वेरी गुड, आपने तो बहुत कुछ सीख लिया। हम्म। कीप इट अप। तो प्रदीप, 134 kgs वेट आपका कैसे हुआ?
मैं तो 12 साल से बाहर बाहर ही खाना खा रहे। हम्म। पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, ओ। तो इसीलिए तो मैंने बाहर का खाना सुबह से रात तक बाहर का खाना ही है। और मुझे वो जैसा कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा पसंद है। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक्स जैसा चाट का भी ज़्यादा पसंद है। हाँ जी। हाँ, रोज़ तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे और चाट भी खाते थे। इसीलिए हम्म। तो मुझे ज़्यादा हो गया और कोई एक्सेस भी नहीं है। हम्म। तो बाहर का कौन सा खाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद था और किस खाने की आपको सबसे ज़्यादा एडिक्शन थी, और आपको लगता है कि उन खाने की वजह से ही आपका 134 केजीज वेट हो गया? जैसा वो चाट खाते थे ना, हाँ। उसमें ज़्यादा मसाला होता है और जैसा कार्ब्स भी ज़्यादा होते थे। हम्म। उस खाना खा के मुझे तभी मुझे थोड़ा जैसे रील्स बना देखते रहते हैं ना, हम्म। जैसे इंस्टाग्राम पे नहीं तो यूट्यूब पे देखते हैं, हाँ। तभी मुझे लगा था ये खाना अच्छा नहीं है। हम्म। और मेरा दोस्त भी है एक डाइटिशियन, उसने भी बोल दिया आपने ज़्यादा मत खाओ। हम्म। मैं तो उसका डाइट भी फॉलो किया था, हम्म। लेकिन 1 महीने में उसका डाइट फॉलो करके मैं तो 4-5 किलो बस उतनी ही गया था। अच्छा। मुझे लग रहा है ये तो सही सही नहीं है, अच्छे से खाना खाना है और क्या जल्दी से जल्दी हमने वेट लॉस करना है, तभी वो हमको बॉडी का जैसा पेंस नहीं होता है, हम्म। तो तबीयत भी ठीक हो जाएगा ऐसा। हम्म। इसीलिए तो मैंने बहुत दिन से फॉलो कर रहा रिचा मैडम के यूट्यूब चैनल का, नहीं तो हम्म। इंस्टाग्राम पे हम्म। देखो, मुझे एक बार ट्राई करेगा। अच्छा। तो जब आपका 134 केजीज वेट बढ़ गया, तब आपने सीरियसली कब सोचा कि अब मुझे वेट कम करना ही है? तभी मैंने ड्रेसिंग शॉपिंग करते हैं ना, अच्छा। शॉपिंग करने के लिए मुझे तो ड्रेसेस नहीं मिलते, ओह। जैसे जूडियो पे, पैंटालून्स पे, नहीं तो वेस्ट साइड पे, हाँ। ट्रेंड्स पे, कहाँ भी नहीं मिलते मुझे। ओहो। और मैंने तभी ये क्या नौ 2 दुकान के मिलते हैं उस पे ना, हम्म। सिलेक्शन नहीं कर सकते मैंने। हाँ। सिर्फ 2 नहीं तो 3 शर्ट्स ही मिलते हैं, बिल्कुल। और पैंट तो मिलते थे लेकिन शर्ट्स नहीं मिलते मुझे। शर्ट्स का बारह तो बहुत मुश्किल होते थे। और मैंने जैसे जून में नहीं तो जुलाई में मैंने ब्लड टेस्ट किया था, हाँ। उसमें थायराइड आया था। ओह। तो उसके पहले तो थायराइड नहीं है, 6 महीने के पहले थायराइड की टेस्ट किया था, उस टाइम पे नहीं है। हाँ। अभी नया आया था जून जुलाई पे। ओहो। इसकी कारण से मुझे बहुत डिसाइड किया था मैंने वेट लॉस करने के लिए तो। फिर आपने सोच लिया कि अब तो मुझे हाँ, वेट लॉस करना ही है ना? बहुत बढ़िया। अभी आपने बताया जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते थे तो कपड़ों के साइज़ आपको नहीं मिलता था, तब आपको क्या फ़ील होता था? क्या फिर ट्रिगर करता था आपको? तो मुझे बहुत क्या वो डिप्रेशन होते थे, या क्या है मैं इतना मोटा हो गया, हम हुँ। मेरे को दुका कपड़े भी नहीं मिल रहे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पे भी नहीं मिल रहे, ओहो! तो क्या करूँ मैंने। तो डिसाइड भी नहीं कर सकते कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे। आप रो रहे हो? तो पहला रीज़न तो ये था कि वेट बढ़ने के कारण आपको कपड़े नहीं मिल रहे थे। वेट बढ़ने के कारण हेल्थ में क्या-क्या इश्यूज़ आने लग गए? हाई बीपी है, ओह! और तभी मैंने जैसा ज़्यादा टाइम बैठते थे ना, मुझे जैसा बैठने के बाद उठने के टाइम पे मुझे थोड़ा नी पेन्स आते थे। ओह! हाँ, और तो अभी थायराइड भी आया था। हुँ। हाँ, ये प्रॉब्लम तो मुझे बहुत टेंशन के कर दिया है। नींद में स्नोरिंग भी आ रहा है। ओह! ठीक है। तो आप 13 केजी वेट लॉस करने के बाद उठने-बैठने में, ब्लड प्रेशर में, आपके थायरॉइड में क्या चेंजेज़ आया? वो पहले तो मैं उठ दो सिर्फ 2 वीक्स पे हुँ। मैं उठने बैठने का वो प्रॉब्लम गया। वाह! हाँ, और तभी मैं हमको मंडे मंडे मूवी लेके जाते हैं ना, हाँ। वो 3 घंटे हमने वही सीट पे बैठते थे। हाँ। तो मैंने जैसा बाहर जाने के टाइम पे भी मुझे पेन नहीं आ रहे हैं, वो तो मुझे बहुत खुश हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ, और ना ये 2 मंथ से मुझे एक शॉर्ट तो नहीं पहन पहन सकते, हाँ। उसका बटन भी नहीं आ रहा मुझे ओहो! वो डालने के लिए। ये शर्ट मुझे ये इधर लेके आया था, हॉस्टल पर लेके आया था। ओह! हाँ, और वो शर्ट ना अभी पहन रहे, अभी भी उसका जैसा हाथ से पकड़ तो भी नीचे आएगा। अच्छा।
इतना आसान से हो गया मेरा। वाह, बहुत बढ़िया। तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको। बहुत खुशी हो गया और मैंने कुछ इफेक्ट भी नहीं किया था इधर, हम्म। जैसा वॉकिंग जैसा, नहीं तो एक्सरसाइज जैसा, रनिंग कुछ भी नहीं किया था मैंने। हम्म। सिर्फ खाने के वजह से हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया आपको कपड़े नहीं आते थे और हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो गए थे, ब्लड प्रेशर, थायराइड, उठने बैठने में प्रॉब्लम। तो क्या ये सारी चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया वेट लॉस करने के लिए? हाँ, सच पे ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे अभी ज़्यादा ऐसा मोटा हो गया तो हम्म। फिर से इससे भी ज़्यादा डिसीजेस आएगा मुझे। बिल्कुल। तो मुझे जल्दी वेट कम होना ही सोचा था मैंने। बहुत बढ़िया कि बेटा आपने सही सोचा, सही डिसीजन लिया वेट लॉस करने के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब 13 kg जो आपने कम किया है ना, आपको आगे भी करना है, इतना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है? हाँ, तो आगे करोगे ना आप अपना वेट पक्का लॉस? करेगा। मैं तो अभी मैं जनवरी में मेरा बर्थडे है। ओह! जनवरी के पहले हुँ, मैं तो डबल डिजिट गाना ही सोच रहा बहुत बढ़िया। हूँ। तो अभी हमारा एक 75 डेज़ का कोर्स आ रहा है, तो आप उसमें भी अपना एडमिशन कर सकते मैं हो। तो ये बात बोल दिया था कल, हाँ। मैडम से, न्यूट्रिशन का मैडम से भी बात किया हुँ, था। मैं तो ले लूँगा बिल्कुल। 75 डेज का। लेकिन आप उसकी जगह 365 डेज़ के कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। उसमें आपका पूरा का पूरा वेट भी कम हो जाएगा, पूरा ट्रांसफ़ॉर्म हो जाओगे, आप अपने टारगेट वेट में भी आ जाओगे और साथ में आपको मेंटेनेंस भी सिखाया जाएगा, ठीक है? वेट लॉस करना ही काफ़ी नहीं होता है, वेट लॉस करने के बाद मेंटेनेंस भी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आपको पता है जब एक बार मैंने वेट लॉस किया था अपना, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने वेट लॉस किया और फिर मैंने अपनी जर्नी छोड़ दी। मैंने आगे नहीं सोचा कि अब मैं खाने लग जाऊँगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। मैंने खाना शुरू कर दिया, मेरा दोबारा से वेट बढ़ गया। तब मैंने मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं सीखा। तो मेरी स्टोरी से आई होप आपको भी पता चले कि वेट लॉस के बाद वेट मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम वेट हाँ, मेंटेनेंस भी सिखाते तो आप भी सीखिएगा ज़रूर, ठीक है? ज़रूर सीखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो अब जो आपने 13 kgs वेट लॉस कर लिया है, क्या आपको यकीन होता था कि देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल ये सब खा के भी वेट लॉस हो सकता है? मैं तभी मैं बाहर तो खाना खा रहा है ना, हाँ जी। हमको मेरा दोस्त तो बोलते हैं घी से अपने वेट लॉस नहीं होता, वेट बढ़ जाते बोलते थे। हुँ, इधर आने के बाद तो घी खा के मुझे एटरेस्ट, घी से असली घी से खाते तो वेट कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब आपको भी समझ आ गया और आपके दोस्तों को आपने बताया देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल खा मैं के वेट बोल कम दिया हो था रहा है? उसके बाद। तो आप अभी आपके दोस्त क्या सोचते हैं? मैं उसको बोलते तभी हमने कि मैं और मेरा दोस्त रूम पे रहते। हाँ जी। हाँ, उसने बोलते तेल कम डाल दो, नहीं तो हुँ, घी का हम लोग तो साउथ इंडियंस है ना, हाँ। डोसा खाते हैं उसमें, नहीं तो इडली खाते हैं, हुँ, उसके ऊपर घी डालने के बोलते थे ना, हुँ, उसमें मत डाल दो, वो घी तो फैट ज़्यादा हो जाएगा, उसने बोलते हुँ। थे ऐसा। अभी इधर आने के बाद मुझे पता था वो घी तो वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है। गुड है। बिल्कुल। और आपको इस बात का ध्यान रखना है जब आप घी इस्तेमाल करोगे तो आपको कार्ब्स के साथ नहीं खाना है। हाँ, वो तो पता कार्ब्स के है। साथ जब खा ओह! आपको तो बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ सीख लिया आपने। हाँ, हाँ। चलो बहुत बढ़िया, कीप इट अप। काप्स से जब भी हम लोग तो काप्स लेते हैं ना, हाँ, उसी टाइम पे घी नहीं लेना है और कोकोनट ऑयल भी नहीं लेना है। बिल्कुल। दोनों देखो जो रिफाइंड ऑयल है और कार्ब्स है, मेन वजह है आपका वेट बढ़ने के लिए। तो अब तो आपको पता चल गया क्या खाना सही है और क्या खाना गलत है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने तो बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में आने से पहले आपने वेट लॉस के लिए क्या-क्या किया? जिम गया था, जैसे हुँ, वॉकिंग भी गया था और मेरा जैसा डेटिंग का फूड होता है ना, हुँ, बाहर तो मिलते थे। हाँ, और दोपहर में और रात में भी वो डेटिंग का खाना भी खाया था, अच्छा। तो भी ज़्यादा नहीं गया था मैंने। हुँ, कितना वेट कम हुआ था? जैसे 4 नहीं तो 5 किलो, एक ही हुँ, महीने के। वो तो भी 15,000 का है खाना का तो भी। ओह! और अब तो आपने सिर्फ़ 1 महीने में यहाँ पे 13 केजी वेट कम कर लिया, हाँ, वो भी टेस्टी घर का खाना खाते-खाते। या बहुत बढ़िया। कुकिंग टीम तो मुझे बहुत सपोर्ट किया था इधर। हुँ।
तो प्रदीप, इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में आके आपने बहुत कुछ सीखा। तो अभी आप मुझे बताओ, वेट लॉस करने के लिए क्या भागना, जिम करना, वॉकिंग करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, या अपना खाना बदल के सही खाना खाना ज़रूरी है? सही खाना खाना ही वही तो सही है। बिल्कुल। हाँ, वो तो आप लोग तो जिम जाते हैं और वॉकिंग ज़्यादा करते हैं ना, हुँ, वो तो आपकी बॉडी का रिफ्रेशमेंट की ही उतनी है। सही बोला। देखो, अब मेरी एग्जाम्पल है, मैं तो कुछ भी नहीं किया था, बिल्कुल। सिर्फ असली खाना खाया था। उसी दिन में मेरा 13 किलो वेट कम गया। हुँ, बिल्कुल। तो प्रदीप, आपने बताया कि आप एग्ज़ाम्पल हो, आपको देख के लोग भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो जब आपने अपना वेट लॉस किया, आपने अपने खाने में क्या-क्या चेंज किया जिससे आपका वेट लॉस हो गया? पूरा काप्स तो छोड़ दिया मैंने। वाह! प्रोटीन में तो वेजिटेरियन और एगिटेरियन है, हुँ, तो अंडे खाते, हुँ, नहीं तो जैसे पनीर, मशरूम, हुँ, सॉटेड वेजिटेबल्स हुँ। वो खाते बस। और क्या-क्या किया आपने वेट लॉस के लिए भी? 8 घंटे सोया था मैंने। हुँ, 8 घंटे तो पक्का सो रहे, बहुत बढ़िया। और 4 लीटर पानी का पी रहे। जैसा मुझे वो होते खाने के टाइम पे तो 4 लीटर नहीं होते थे, तो 3 लीटर नहीं तो 3.5 लीटर भी पिया था। हुँ, और जैसा मैंने 9 डेज का फास्टिंग किया था, हुँ। उसमें 4 लीटर पी लिया था मैंने। चलो, बहुत हम्म। बढ़िया। तो पहले आप कितने घंटे सोते थे? पहले तो मैंने 6 घंटे ऐसा सोते थे। हुँ, जैसा मुझे मोबाइल का एडिट ज़्यादा है, हाँ। और हमको वो बिजनेस करते हैं ना, सुबह हुँ, सुबह 6 बजे 6:30 बजे के उठे थे, हुँ। रात में 12 बजे ऐसा सोते थे। ओह! तो प्रदीप, जैसे आप बिज़नेस करते हो, आप एक बिज़नेसमैन हो, जब आप काम करते थे, इस बढ़े हुए वेट के कारण क्या आपके काम में दिक्कत आती थी? क्या आपके या कॉन्फिडेंस? बहुत दिक्कत आते थे मुझे, ठीक है। क्योंकि मैं तो कार का बिजनेस करते, ओह! वो जैसे कार का जैसे डेंटिंग का काम होते हैं, नहीं तो हाँ। पेंटिंग का काम होते हैं। उसके बाद वो उनके दुकान के पास जाके हुँ, खड़ा होना ही पड़ेगा हम लोग, तो वो हुँ। पूरा काम करने के लिए। बिल्कुल। तो उसी टाइम पे ज़्यादा टाइम तो मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में ही खड़ा होना ही पड़ेगा। हुँ। तो हमको जैसा पेन्स आते थे, बैक पेन भी आते थे। ओहो! तो आप 13 केजीज़ वेट कम करने के बाद अब आपकी एनर्जी में क्या डिफ़रेंस है? अब आपको क्या लगता है कि आप कितनी भी देर खड़े हो सकते हो? यह पक्का हो सकता है, क्योंकि मुझे 9 डेज़ का फास्टिंग किया था। हुँ, मुझे जैसा एनर्जी डल हो गया, हाँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था मुझे। हुँ, एक्टिव है मुझे, बहुत हुँ, एक्टिव था मैंने। हुँ, हुँ, तभी हमको तो बाहर जाते हैं ना, हाँ। जैसा शॉपिंग के लिए, नहीं तो बीच के लिए, तभी हुँ, फुल एक्टिव में है। बहुत बढ़िया। हाँ, तभी मुझे भूख लगते थे, नहीं तो जैसा हेडेक आए थे तो हुँ, ज़्यादा पानी पी सकते। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब अब आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है, या कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है, बहुत काम मुझे। उठने-बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं है। या बहुत बढ़िया। तो अभी आपको पता चल गया कि 8 घंटे की नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ, ज़रूरी होना ही है 8 घंटे का नींद। और जैसे अभी आपने बताया आप 3.5 लीटर, 4 लीटर पानी पी लेते हो बड़े आसानी से। पहले आप कितना लीटर पानी पीते थे? मैं तो 2 लीटर का पानी पीते थे पहले तो। ओह! और मुझे बोल दिया था ना आपका, मेरा तो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते थे। हाँ। वो जैसा पानी कितना पीते थे, जैसा कोल्ड ड्रिंक भी उतना ही पीते ओह थे माय मैंने। गॉड! तो मतलब पानी की बजाय सिर्फ़ कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे आप बहुत ज़्यादा? हाँ, इतनी ज़्यादा एडिक्शन थी कोल्ड ड्रिंक्स की? इतना सारा एडिक्शन से, जैसा मेरा पापा, मेरा तो हॉस्टल पे रहते बोल दिया हुँ, था ना, हुँ, घर में नहीं रहते, बाहर रहते। हुँ। मेरा जब भी मेरे पापा मुझे देखने के लिए आते थे ना, उसने इतना बड़ा बैग को लिए वो कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल रख सकते हैं। हाँ। मतलब कलेक्शन कर रखा था आपने? हाँ, तो मैं पूरा बॉटल्स तो तभी कोई का जैसा स्क्रैप को डालते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसका, मतलब हाँ, वो जब भी घर आते थे तो वो देखते थे इतने सारे बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक्स के ही हाँ, पड़े हैं। ओहो! फिर डाँटते नहीं थे आपको? वो तो बोलते थे मुझे ऐसा ठंडे का पानी चाहिए। पहले हुँ। तो ठंडे का पानी बदल से मैंने ये पानी तो भी पानी का बॉटल भी 20 रुपए, हुँ। जैसे सोडा का बॉटल भी अच्छा। 20 रुपए। तो वो तो अलग टेस्ट होते हैं ना पानी के बदल हाँ। से। ऐसा मुझे एडिक्ट हो गया उसका। ओह! किसी के टाइम पे मैं तो हर 1 वीक में कम से कम 2 मूवी नहीं तो 3 मूवी के जाते। अच्छा। वो मूवी जाते थे टाइम पे मुझे
प्राइस कितना भी हो जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक लेते ओह, और उसके साथ जैसा समोसा लेते नहीं तो फ्राइज लेते। अभी मैंने ये 4 वीक्स में 4 टाइम्स मूवी गया था। हम्म, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। वाह। जैसे खाने के टाइम खाना ये खाना ही नहीं होना ही है नहीं तो कोल्ड ड्रिंक पीना ही है। जैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी। बेकार अभी है। मुझे इधर आने के बाद तो हम्म, क्रेविंग्स भी नहीं आ रहा है। उसको देखते भी मुझे क्या ये तो सही नहीं है। हम्म, पानी ही पीना है बस, नहीं तो कोकोनट वाटर पीना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बदल गए हो आप तो। कीप इट अप। थैंक यू। तो प्रदीप, अभी आपके लिए सोडा ज़्यादा टेस्टी है या पानी? पानी है, बहुत पानी तो बढ़िया। पीना ही है। क्यों? तो तभी हम नहीं तो सोडा नहीं तो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं ना, उसमें हाँ, शुगर होते हैं और बिल्कुल कार्ब्स भी होते हैं। बिल्कुल। अभी पानी में वो तो नहीं होता है। वो हम्म, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हम्म। तो हमने तो पानी ही पीना ही है। जैसे आपने बताया कि कोल्ड ड्रिंक में कार्ब्स होता है और पानी बढ़िया होता है आपके लिए, तो आपने सही बोला, क्योंकि हमारी बॉडी 60 to 65% पानी से ही बनी होती है। जो आप खाना खाते हो उसको पचाने के लिए भी पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। आपके हाइड्रेशन के लिए भी पानी की ही ज़रूरत पड़ती है, ताकि फिर आप डिहाइड्रेट ना हो। और डिहाइड्रेट होके तो फिर सर दर्द होता है, फिर एसिडिटी भी फॉर्म हो जाता है, बड़ी सारी दिक्कत होने लग जाती है। हाँ ये तो बिल्कुल सही है। और इन सब का इलाज सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। ओके। तो इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में जब आप आए और आपने जब डाइट शुरू किया, आपको सोडा पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी और आप रेगुलर बाहर का खाना खाते थे, तो यहाँ आके उन क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल किया आपने? पहले तो मुझे बहुत मोटिवेट था। ओके। मैं तो वेट लॉस करना ही पड़ेगा, हम्म, इसीलिए तो मैंने तभी क्रेविंग्स आता तो अभी नहीं, हम्म, हम तो वेट लॉस करना ही पड़ेगा। हम्म, फिर वो तो हम लोग अभी तो मैंने ये 12 साल से 15 साल से वही खाना खाया। हम्म, हाँ ये तो सही नहीं है। यही हम लोग तो असली खाना है जैसा फैट एंड प्रोटीन का खाना है बस। बिल्कुल। काप्स तो मैंने ही खाना है। तो मतलब आपने अपनी क्रेविंग्स को पूरी साइड पे रख दी। हाँ पूरा साइड पे रख दी क्योंकि 15 साल से वही खाना खाया था मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत ज़्यादा समझे हो और बहुत ज़्यादा बदले हो प्रदीप। कीप इट अप। थैंक यू। तो प्रदीप, आप डेली जंक फूड खाते थे और रेगुलर बाहर का खाना ही खाते थे। आपको क्या लगता है, अगर डाइट में हमने आपको ये टेस्टी खाना ना दिया होता तो आपसे वेट लॉस हो पाता? अगर हम आपको उबला खाना दे देते तो आप वेट लॉस कर लेते इजीली? नहीं, नहीं कर पा सकते ऐसा। हम्म, अभी इधर तो वो बहुत अच्छे से बन दिया था। हम्म, किचन टीम तो मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मुझे क्या पूछा था वो ही दे रहे। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे आपने बोला किचन टीम ने आपको बहुत सपोर्ट किया, जो आप मांगते थे वो आपको दे देते थे। तो दो कोई ऐसे फेवरेट रेसिपी बताओ आपके डाइट के, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे जैसा एग रोस्ट बनाया था वो अच्छा लगा था। एग रोस्ट। एग रोस्ट बना था वो अच्छा लगा था। पनीर 65 पनीर टिक्का। हम्म, हाँ और वो स्वीट्स में मुझे रसमलाई बहुत अच्छा लगा था। वाह, बहुत सारे फेवरेट डिशेस हैं आपके तो। हाँ बहुत बढ़िया। और जो मैंने चॉकलेट बनाई थी वो कैसी लगी? वो तो अच्छा बनाया था। ब्लैक तो ब्लूबेरी चॉकलेट तो भी मुझे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। और आपने केक ट्राई किया, ब्लूबेरी चीज़ हाँ केक? ब्लूबेरी चीज़ के भी केक ट्राई किया था। कभी सोचा था ये चॉकलेट, ब्लूबेरी चीज़ केक, ये सब खाते भी वेट लॉस हो सकता है? नहीं मैं तो पहले नहीं सोचा था लेकिन मैं तो जैसा पेस्ट ज़्यादा खाते थे। हम्म, अभी तो जैसे केक खाते भी हम लोग तो वेट लॉस करते हम्म, कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रदीप, आप हमारे दर्शकों को 2 टिप देना चाहोगे जिनसे उनका भी वेट कम हो जाए? देखो आपने जैसे कार्ब्स खाते हैं ना हाँ। उससे वेट कम नहीं हो पाएगा। आप लोग तो जैसे डाइट का प्लान्स भी बोलते थे बाहर तो वो तो आपको जैसे इतना कप का राइस खाओ इतना 2 रोटी खाओ बस ये तो हुँ, सिर्फ मेंटेनेंस के भी होते हैं उतनी ही है। हुँ, आप वेट लॉस करने हैं तो असली फूड क्या खाना है वो वही खाना है आपने। हुँ, जैसा फैट एंड प्रोटीन का खाना जैसा हुँ, पनीर का खाना। नहीं तो आपका नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश खा सकते हैं और चिकन भी खा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे इसमें ने हम लोग तो रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। हुँ, जैसा नहीं तो
कोई अलग का ऑयल इससे नहीं खाना है। हम लोग तो घी पे बनाए, नहीं तो बटर से खाना ही है। बहुत बढ़िया प्रदीप, आप तो सीख गए कि सही खाना खाना है, देसी घी, कोकोनट ऑयल, बटर में ही बना के खाना है और प्रोटीन खाना है ना, और कार्ब्स को दूर ही रखना है अपने आप से। बहुत बढ़िया। हम लोग आप लोग तो ये पूरा सीखने के लिए तो इंडियन वेटलेस डाइट का ऐप डाउनलोड कर दो, नहीं तो आपका इधर गोवा पे हॉस्टल भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, Yes. वेट लॉस करने का आपका मेन रीज़न क्या था? क्योंकि मेरा अभी तो एज तो 31 है, हाँ जी। अभी तक शादी नहीं हुआ था। ओह। तो असली कारण ये क्या है, जैसा रिजेक्शन हो रहा है, इतना मोटा रहता है ना। ओहो। मैं इनकम करते हैं, जैसे महीने के ज़्यादा ही इनकम कर रहे हैं, हम्म। तो भी और मुझे प्रॉपर्टी भी थोड़ा है, और उसके कारण नहीं है, सिर्फ मोटा ही है। ओहो। मोटा होने के कारण से मुझे शादी थोड़ा लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी आपने तो वेट लॉस करना सीख लिया है, आगे भी कर लीजिएगा। देखना, आपको इतने सारे ऑफर्स मिलेंगे, आप खुद ही खुश हो जाओगे। ओके, तो अब 13 केजीज वेट कम हो गया है, तो अब कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब तो शादी हो ही जाएगी? पक्का हो जाएगा। मैं तो अभी देखो 2 महीने ने, अभी 3 महीने में न्यू ईयर नेक्स्ट ईयर आ रहा है, हाँ। तो मेरे न्यू ईयर के टाइम पे मैं तो डबल डिजिट का आएगा। बिल्कुल। और उसके बाद ये अप्रैल नहीं तो जून, हम लोग तो मैरिज के टाइम तो है हाँ। समर पे टाइम पे, हाँ जी। समर के टाइम पे मुझे पतला हो जाएगा। हाँ। 80 तक मेरा आइडियल वेट तो 75 80 तक हाँ आए, जी। वो तो आ जाएगा। बिल्कुल। वो आके मेरा फोटो, अभी मैरिज का फोटो शूट होता है ना, पहले तो बिल्कुल। प्री बिल्कुल। वेडिंग शूट का, बिल्कुल। उसमें क्या कपड़े पहना है, वो कपड़े पहना गए मैं तो। जो आपका हाँ, ड्रीम कपड़े हैं। ड्रीम कपड़े होते हैं ना, वो पहन हाँ। के मेरा पेट भी नहीं दिखेगा, ओहो। पूरा सूट जैसा पूरा पहना ही सोच रहा हूँ मैंने। बहुत बढ़िया प्रदीप, ये सपना तो आपका पूरा हो ही जाएगा और आपकी शादी भी जल्द हो जाएगी। और शादी करना ही एक गोल नहीं है, शादी से पहले जो आप अपना वेट कम करोगे ना, वो शादी के बाद भी आपको मेंटेन रखना है वेट अपना। अब जैसे आप घर जाओगे, मैं तो यही चाहूँगी आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो और आप अपने टारगेट वेट पे आ जाओ। और जितनी जल्दी आपकी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद भी अपना वेट मेंटेन रखो। या पक्का रखूँगा, क्योंकि फिर से ये पूरा डिजीज मुझे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला आपने। तो प्रदीप, आपने 1 महीने में 13 केजी वेट कम कर लिया। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा, मुझे खुद बहुत बढ़िया फ़ील हो रहा है। पहले आप रेगुलर जंक फूड खाते थे, सोडा बहुत ज़्यादा पीते थे और बाहर का खाना ही खाते थे। लेकिन यहाँ पे आके आपने इतना सीख लिया और आपने अपना वेट कम कर लिया है। लेकिन मैं दोबारा आपसे ये कहना चाहूँगी, जब आप अपने घर जाओ तो अपने टारगेट वेट पे आना है आपको और अपना वेट कम करना है, ताकि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाए। अभी आप कुणाल से भी मिले होंगे, है ना? या कुणाल को आपने देखा, 84 केजीज उसने वेट कम किया। या मैं इसका वीडियो देख के मैं इधर आया था। ओह! तो उससे हाँ भी ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिली। हाँ। तो अभी आपने उसको देखा होगा। अभी कुणाल 84 केजीज वेट कम करके ना अपने घर चला गया। हमने उसको बोला कि आगे और कर लो, तो उसने बोला आगे मैं देखूंगा, सोचूंगा, आगे अगर करना है तो करूंगा। तो अब वो वापस आ गया है, उसको अपना वेट और कम करना है। तो जब वो अपने घर गया, उसने अपना वेट मेंटेन रखा, उसने अपना वेट बढ़ाया नहीं है। या ये तो सही है, मैं तो भी बिल्कुल। सही। तो उससे आप मोटिवेशन ले सकते हो कि कुणाल अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ आगे आप भी अपना वेट कम करिएगा और कुणाल ने जिस तरह से अपना वेट मेंटेन रखा, वैसे आप भी अपना वेट मेंटेन रखिएगा, वेट मेंटेनेंस सीखिएगा। ठीक ओके। है, तो मैं तो आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आपने यहाँ पे तो बहुत अच्छा किया, अब रियल एग्ज़ाम होगा जब आप अपने घर जाओगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट प्रदीप। एंड मैं चाहूँगी कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करो और वापस यहाँ पे आओ, हमसे मिलो, हम आपका दोबारा से पॉडकास्ट लेना चाहेंगे। पक्का ठीक पक्का है। होगा।